अब अपना ध्यान अपने बैठने की स्थिति पर ले आएं और धीरे धीरे जब भी अच्छा महसूस करें, सजग महसूस करें, अपनी आंखों को खोल लीजिए। जब भी आप सहज महसूस करें, धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लीजिए। जी बच्चों, आवाजों पर ध्यान दे पाए आप? दीदी माइंडफुलनेस के बाद माइंडफुलनेस के प्रश्न तो नहीं लेने ना हमें, अब अगली अभी ले लीजिए हाँ। थोड़े से, जब तक सभी बच्चे जुड़ते हैं ना, क्योंकि अच्छा। फिर एक्टिविटी और ब्रेकआउट रूम एक साथ ही बना लेंगे। ठीक है, ले लेते हैं। हाँ जी बेटा जी, कौन बताना चाहेंगे? पर आपको अनम्यूट आपका करना ध्यान, पड़ेगा, हाँ अनम्यूट जी, करना आपका पड़ेगा। ध्यान किन आवाजों की तरफ गया? आप हैंड रेज कर दीजिए। हैंड रेज में देख पा रही हूँ। आशा, दिवाकर, मैं इसको अनम्यूट क्यों नहीं कर पा रही हूँ दीदी आशा को? आप होस्ट हो ना? हाँ जी, मैंने कर दिया, आ गया दीदी, मैंने कर दिया। हाँ हो गया। मैम वो अंजलि है, अंजलि। अच्छा अंजलि है। हाँ जी बेटा, कौन कौन सी आवाजें सुन पाए आप? अंजलि बेटा, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? नेक्स्ट को ले लो क्या? हाँ जी जी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, कोई नेक्स्ट ले लीजिए हाँ बच्चे को, किसी और। हाँ मुझे भी लग रहा है शायद बच्चों आवाज। के हाथ खड़े हैं। जी जी, हाँ जी, काफी बच्चों के हाथ खड़े हैं। हाँ जी हाँ जी, ये सोनी ने हाथ अपना हैंड रेज किया हुआ है। सोनी ठीक। अपने आप को अनम्यूट कीजिए, फिर रखिए बेटा अपनी बात। हाँ जी सोनी। नहीं, आप अनम्यूट करेंगे बच्चे, एक मिनट मैं करती हूँ। सोनी किस नाम से जुड़ी हैं? सोनी, सोनी के ही नाम से जुड़ी हुई हैं। चलिए आप किसी और बच्चे को देख लीजिए अगर। श्वेता, श्वेता ध्यानी, अनम्यूट किया है मैंने बेटा आपको। आप बताइए कौन कौन सी आवाजों की तरफ आप ध्यान दे पाए? मैम बातों की जो आवाज, बातें हो रही थी तो उसकी आवाज। अच्छा। और कूलर चल रहा है तो फिर मैम उसकी आवाज भी। अच्छा चलिए, और कोई बच्चा? प्रभजोत का मैं हाथ देख पा रही हूँ। हाँ प्रभजोत, अनम्यूट कीजिए बेटा। आप बताइए, क्या आपका ध्यान जो है वो आवाजों से भटका भी था बीच में? प्रभजोत बेटा, अनम्यूट कीजिए, मैं करती हूँ। प्रभजोत, प्रभजोत मैंने अनम्यूट कर दिया है बेटे आपको, आप कर लीजिए अब। आप अनम्यूट कीजिए जी। हमारा ध्यान इधर उधर की आवाजों में भी गया, और जो गली में जो गाड़ियां चला रहे थे उनकी भी आवाज आई, और जो टीवी चल रहा था उसकी भी आवाज आई, और मम्मा खाना भी बना रही थी उसकी आवाज आई। चलिए, काफी आवाजों पर ध्यान गया आपका। जी सुमन दी, मीनाक्षी दी जो है वो वेट कर रही हैं, उनको जो है वो एंट्री नहीं मिल पा रही 100 हो गए हैं ना, कैसे करें? इसीलिए मैं ना पहले स्टूडेंट्स को सबको नहीं करती, पहले उनको कर लेती हूँ, क्योंकि अभी सारे, बल्कि एक वेटिंग में है स्टूडेंट अभी, और 100 पूरे हो गए। वो बोल रही थी कि जैसे ही कोई कम हो तो मुझे बता दीजिए। हाँ तो आप उनको कह दीजिए तुरंत ज्वाइन करने की कोशिश करें। मैंने कह दिया उनको जी। हाँ
एक छोटी सी बच्ची नीतू ने हैंड रेज किया हुआ है, मुझे इसमें वीडियो में ही दिख रहा है। नीतू आपने डिजिटली भी हैंड रेज किया है क्या बेटा? छोटी सी बच्ची लग रही है, तो इसको अनम्यूट कर देते हैं इनको। हाँ, और उनकी फोटो जहाँ पर है ना वो तो वहीं पे मिल जाएगा आपको अनम्यूट का ऑप्शन। वो मिल गई है मुझे ना, तो मैं अनम्यूट। नीतू बेटे अब कीजिए आप अनम्यूट। नीतू बेटा नहीं कर पा रही है नीतू। बच्चे कहीं मैं शुरू में अभी कोशिश नहीं कर पाते खुद को। हाँ जी, हाँ जी। मुझे लगता है ना एक बार इनको और से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, जो अपने आप ये बच्चे अनम्यूट कर लें अपने आप को ना। डैनियल, हाँ जी, मैंने आज बता रहे थे। डैनियल मैंने आपको अनम्यूट किया है, अब आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जो आपका माइक दिख रहा है ना बेटा, उसको टच करेंगे तो आप अनम्यूट हो जाएंगे। मैंने कर लिया। हाँ जी बोलिए। थैंक यू बेटा। मैम मैंने पंखे की आवाज सुनी और टीवी चल रहा था उसका भी सुनाई दिया आवाज। और यहाँ पर मेरे मम्मी और वो मेरी बहन बातें कर रहे थे उसका भी आवाज आया। बढ़िया। बढ़िया। और कुछ शेयर करना चाहेंगे कोई बच्चे? अच्छा, ये गुरमीत का भी हैंड रेज है। गुरमीत आपको मैंने अनम्यूट कर दिया, अपनी बात रखिए। हाँ मैम, मुझे आसपास से गली में बच्चों के खेलने की आवाजें आई और मैम हमारे यहाँ पंखा चल रहा है मैम उसकी आवाज आई और मैम हमारी मम्मी खाना बना रही है मैम उसकी आवाज आई और भी मैम बहुत सी चीजें मैम उनकी आवाज आई। अच्छा गुरमीत एक बात पूछूं बेटा, मम्मी जो खाना बना रही है उसमें से कौन सी आवाज आपको आई? किस आवाज की तरफ ध्यान गया? मैम जब वो तड़का लगा रही थी। हाँ, तड़का कुछ लगा और भी आया होगा ना आवाज के अलावा। हाँ अच्छा, एक बार बताइए, जो अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हैं ना, वो बताइए जरा, आपके पेरेंट्स भी आपके साथ बैठे हैं, उनको कैसा लगा और उन्होंने कौन कौन सी आवाजें सुनी? पेरेंट्स का एक्सपीरियंस। जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हैं वो हैंड रेज करेंगे, बाकी सब अपने हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज, क्योंकि मम्मी पापा के साथ बैठे होते हैं ना, तो उनकी बातें भी सुनते हैं हम जरा। हाँ अच्छा, गुरमीत आपके साथ बैठी है आपकी मम्मी? यस। हाँ तो चलिए मम्मी को दीजिए माइक और मम्मी से बात करते हैं थोड़ी सी। गुड इवनिंग मैम। नमस्कार जी, कैसी हैं आप? हाँ जी मैं ठीक हूँ, आप बताएं। हम तो सब ठीक हैं। बताइए आपको कैसी लगी ये एक्टिविटी और आपने कौन कौन सी आवाजें सुनी, क्योंकि आप तो खुद खाना बना रही थी, तो आपने कौन सी आवाजें सुनी? अरे मैंने तो कुछ भी नहीं सुना, मैं एक्चुअली क्या है कि लीड लगा के सुन रही है तो मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा अच्छा, तो अपना काम में लगी हुई हूँ। तो काम करते करते किन्हीं आवाजों पे ध्यान गया आपका? आपके आसपास होंगी ऐसे जी, कुछ? जो मैं किचन में काम कर रही हूँ मुझे उसी चीज की आवाज आ रही है, विसल की आवाज आ रही है। ठीक है ठीक है, जहाँ किचन में काम कर रही वहीं आवाज आई थी। बढ़िया बढ़िया। हाँ और जी, कुछ बताना चाहेंगी? नहीं और क्या, और गली में बच्चे खेल रहे हैं उनकी आ रही है, थोड़ा सा घर में वाइट वॉश चल रहा है तो थोड़ा सा उसकी भी आवाज आ रही है। हाँ ठीक, बढ़िया। और कोई बच्चे जिनके पेरेंट्स आप साथ में बैठे हो, वो अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो अच्छा लगेगा हमें। लविका आपके साथ कौन बैठा है बेटा? आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ। आपके साथ आपके भाई बहन है या पेरेंट्स है, कोई भी हो, उनसे बात करवाइए। आप अपना एक्सपीरियंस भी रखिए और उनका भी बताइए। हाँ जी मेरी बहन बैठी है। ओके, हाँ तो आप पहले अपना एक्सपीरियंस बताइए फिर अपनी बहन का। मैम हमें पंखे की आवाज आई, मम्मी जब तेल डाल रही थी तब की आवाज आई और टीवी की आवाज आई और जब मेरा भाई खेल रहा था चिल्ला रहा था वो वाली आवाज आई। अच्छा ठीक है, बढ़िया। बहुत और सारी कोई आवाजें बच्चे अपनी सुनी बात हैं। रखना चाहेंगे जिनके साथ पेरेंट्स बैठे हो? बेटा बस पेरेंट्स बैठे हो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। हाँ क्योंकि अभी आप तो हम रोज से बात करते हैं हम लोग आपस में, आज पेरेंट्स से बात करने का थोड़ा मौका निकाल लेते हैं। और हमारे साथ, हाँ बताइए कौन कौन पेरेंट्स के साथ? और देखो आपको अविनाश भैया ने कैसे बैठने को बताया था, अब हम उन्हीं को अनम्यूट करेंगे जो ठीक से बैठे होंगे। ठीक है मैम मेरे साथ मेरी बहन बैठी है। बोर्ड पे लगा रही हूँ। बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, थोड़ी रुक रुक के आ रही है।
तो अपना नेटवर्क भी देख लीजिए थोड़ा सा, अगर आपको लग रहा है कि नेटवर्क नहीं चल रहा है तो आप उसको थोड़ा सा इधर उधर कमरे में जाएंगी तो आपको पता चल जाएगा कि नेटवर्क कहाँ पे ठीक आ रहा है। मैम हमारे साथ हमारी बहन भी बैठी है, आपसे कुछ उसके बारे हैप्पीनेस के बारे, वो जो हैप्पीनेस क्लास कराई है उसके बारे में बताना चाहती है। हाँ बताइए भाई, लविका की सिस्टर बताइए, आप क्या बताना चाहती हैं? अपनी क्लास भी बताइएगा मैम जरूर। हाँ 6th बताइए। क्लास में पढ़ती है हाँ और हमने आवाजें सुनी एसी की, हमारे यहाँ एसी चल रहा है तो ओके। उसकी आवाज सुनी, और पंखे की, हम्म, और मम्मी तेरे का तड़का लगा रही थी ना तो उसकी भी आवाज सुनी, ओके बढ़िया। और बाहर बच्चे भी खेल रहे थे मैम उसकी भी आवाज आ रही थी, हम्म। और टीवी की आवाज सुनी। हाँ बढ़िया। और कुछ? नो मैम। अच्छा चलिए ठीक है, अब मैं आपको म्यूट कर रही हूँ। अब हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो दीदी आपके सामने प्रश्न रखेंगी। पूनम जी, हुमा जी आपके पास प्रश्न है? जी दीदी है, आपने ग्रुप पे शेयर किए ना है। हाँ तो आप वो प्रश्न एक बार शेयर कर दीजिए, फिर अपने अपने रूम्स में बच्चे थोड़ा ध्यान दे देंगे कि कौन कौन से प्रश्न है। तो प्रश्न शेयर कर दीजिए, थोड़ा एक बार बता दीजिए थोड़ा उनको, तब तक मैं जी ब्रेकआउट रूम बना लेती हूँ। ठीक है, आज तो 4 ही जी रूम दीदी। बनेंगे हमारे। ठीक है, हाँ जी, तो पूनम दी आप रख रही है मैं रख दूं? कुछ आप रख आप रख लीजिए, आप लीजिए, तीनों 5 रख प्रश्न है लीजिए। ना, अच्छा एक दो आप ठीक है, रख लीजिए, एक दो मैं रख लेती हूँ। हाँ ठीक है ऋचा जी, ठीक है, आपके पास भी हैं प्रश्न तो आप भी रख सकती हैं। जी जी। तो जी मेरे बच्चों पास भी आज है। की जो हमारी ठीक गतिविधि ठीक। है वो गुस्सा कैसी बला दी, इसी पर है बातचीत है ना हमारी, हाँ जी इसी पे। गुस्सा कैसी बला। तो अभी जो हम चर्चा के प्रश्न लेंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न हैं, ध्यान से सुनिएगा। अच्छे से कर पाते हैं या शांत मन से, इस प्रश्न को किसी घटना के साथ जोड़कर चर्चा में लाएं। यानी आपको कोई ऐसी घटना बतानी है, पहले तो ये बताना है कि कोई भी कार्य आप गुस्से में अच्छे से कर पाते हैं या शांत मन से, और इस प्रश्न को किसी घटना के साथ जोड़कर आपको रखना है। इसका जो दूसरा प्रश्न है वो है कि आपको गुस्सा कब आता है, जब आप कोई कार्य कर पाते हैं तब आपको गुस्सा आता है, या नहीं कर पाते हैं तब गुस्सा आता है। जी पूनम दी आगे के क्वेश्चंस रख दीजिए। और संध्या मैम का जो है फोन आ रहा है, संध्या दी का, हाँ तो वो बीच में आ रहा था, वो शायद जोड़ नहीं पा रही हैं वो भी। हाँ, मीनाक्षी जी जी जुड़ चुकी है हमारे साथ। मीनाक्षी जी को मैं ढूंढ रही हूँ और मैं होस्ट बना रही हूँ उनको, को होस्ट। अच्छा जी बेटा, अगला प्रश्न है, जब आपसे कोई गुस्सा दिखाकर काम करवाता है तब आपको कैसा लगता है? जब आपको कोई गुस्से में बोले कि काम करना है तब आपको कैसा लगता है? और अगला प्रश्न है, आपने जब किसी को गुस्सा दिखाकर अपनी बात मनवाई तो उन्हें कैसा लगा होगा? अगला प्रश्न आप सभी के साथ रखेंगी ऋचा दीदी। ऋचा जी आपके पास है ना प्रश्न? ऋचा जी हाँ चलिए अपने मैं आप को रख अनम्यूट देती करिए ऋचा जी। हाँ नहीं तो आप ही बता दीजिए। हूँ। आप बता बता दो दूं? पूनम दी, आप जी बता जी दो पूनम दी। जी मैं बता देती हूँ। तो बेटा एक और प्रश्न है, क्या बिना गुस्सा किए भी काम करवाया जा सकता है? मतलब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ गुस्सा करके ही काम करवाया जा सकता है, बिना गुस्से के भी करवाया जा सकता है क्या? तो आपको इन सभी बातों को भी सोचना है, और अभी हम जब ब्रेकआउट रूम्स में जाएंगे तो इन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे और सभी बच्चे ध्यान देकर के सुनेंगे, फिर हम अपने इसी ड्राइंग रूम में आकर के आपस में शेयरिंग करते हैं, जैसा आपको पता ही है। ठीक है बच्चों, प्रश्न सुन लिए ना आप सभी ने? चलिए बढ़िया। बस 1 मिनट की और देर दी और फिर मैं आपको भेज रही हूँ। नमस्कार सभी को। हुमा जी आप संध्या जी को बोल दीजिए वो ज्वाइन कर ले, इस समय है स्पेस अब। संध्या दी ज्वाइन कर चुकी हैं, उन्हें हाँ वो अनम्यूट कर करने चुकी है, की मैं उनको रिक्वेस्ट। को होस्ट बनाती हूँ अभी। जी जी मैंने वो देख कह लिया रही उनको। हैं जी। हाँ देख लिया।
जी, अब सभी साथी को होस्ट बन गए हैं जितने हमारे साथी हैं, और हर रूम में एक एक साथी तो है ही। तो एक रूम में 2 हैं शायद, मैं देख लेती हूँ एक बार। सभी को नमस्ते। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जी। नमस्कार नमस्कार बहुत दीदी। बहुत देर से प्रयास कर रही थी, अनम्यूट नहीं हो रही थी। एंटर तो मैं कर मैंने भी चुकी 7 o'clock। 6 बार ट्राई किया, मैंने भी आज बहुत जल्दी हाउसफुल हो गया एकदम। ये तो मैं शुरू से ना, मैं इसलिए ना मैं पार्टिसिपेंट को, बच्चों को नहीं कर रही थी एंटर। हाँ पर वो हमारी बहनों नहीं, से भी हो हमारी गया, भी तो मैं आइंदा से हम ध्यान रखें, क्योंकि 100 हाँ की जी। लिस्ट में ना ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है कि हाँ कहाँ जी, से हाँ ढूंढे जी। हाँ जी हाँ अनम्यूट जी। करने के लिए, वो थोड़ी एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो तो ठीक है। श्रेया लिख रही है कि मैम एक बार और क्वेश्चन बोल दीजिए। तो श्रेया बेटा अभी रूम्स में भी एक बार रिपीट कर देंगे, ठीक है? अभी हम हाँ, रूम्स में भी रिपीट कर तो देंगे, अभी मैं रूम ठीक है? खोल रही हूँ और लगभग 10 से 15 मिनट के लिए रूम खुले रहेंगे। तो सभी अपने रूम में जाएं, और कोई भी बच्चा इधर उधर नहीं करेगा कि दूसरे रूम में नहीं जाएगा, क्योंकि सभी दीदियां आपके पास हैं और सभी बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से बात करती हैं, और आपको मजा भी आएगा। तो इसलिए सभी अपने अपने रूम्स में जाएंगे, ठीक है जी। तो दीदी क्या ये अपनी मर्जी से जा सकते हैं? नहीं ना, नहीं जहाँ आप नहीं भेजेंगे। हाँ, नहीं, ये जाते ही नहीं है ना, फिर कई बच्चे जाते ही अच्छा, नहीं है ये करके। ज्वाइन नहीं करते। तो हाँ, बेटा ज्वाइन आपकी नहीं करते। स्क्रीन पर अब आ गया होगा, जो ब्रेकआउट रूम आया आप उसको हाँ, ज्वाइन कर अभी लीजिए। जा ही रहे हैं बच्चे, तो सभी निकल पा रहे हैं बच्चे सारे। अभी मेरे पास 50 के आसपास बच्चे रह गए हैं। अदिति, आपने ज्वाइन नहीं किया है। आकांक्षा, आपने भी ज्वाइन नहीं किया। रूम नंबर 1 में आपको जाना है। रूम नंबर 1 मीनाक्षी मल्हारी मैम के पास है। रूम नंबर 2 में है ऋचा जी, आपके पास है। अच्छा, आपको ज्वाइन करना मेरा, पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, मेरा ना एक्चुअली वो गुम हो गया। मैं सोच रही हूँ मैं एक बार लैपटॉप से ज्वाइन कर लूँ, मैं फोन से ना दिखता ओके नहीं है फोन में। ओके ओके ओके, ठीक तो है मेरे ठीक को लीव करनी पड़ेगी, या मैं 1 मिनट छोड़ देती हूँ, फिर मैं लैपटॉप ऑन करके इस पे करती हूँ। नहीं तो लीव कर दी तो फिर एंटर नहीं कर पाऊंगी। है। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, 1 मिनट दो ग्रुप मुझे, मैं नंबर लैपटॉप पे 3 ज्वाइन में कर लूँ। हमारे हैं संध्या जी। ग्रुप नंबर 4 में है रेखा। ग्रुप नंबर 5 में हुमा जी हैं और पूनम जी हैं, ठीक है। जो बच्चे यहाँ पर हैं उनको मैं भेज देती हूँ, सभी रूम्स में भेज देती हूँ मैं फिर। तो यहाँ पर हैं बच्चे, 28 बच्चे यहाँ पर हैं। आप लोगों ने रूम्स ज्वाइन नहीं किए अपने बेटा? आपको जिन रूम्स में भेजा गया था आपको जाना चाहिए वहां पे ना। यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। एक बार मैं फिर से आपको भेजने की कोशिश कर रही हूँ, आप अपने अपने रूम्स में जाएंगे, ठीक है।
बेटा आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया क्या कहीं? क्योंकि बाकी सब बच्चों को तो मैं भेज चुकी हूँ। आप खुद को ज्वाइन कर मैं अभी जो मुझे कहीं मिलेगा मैं उनको भेज दूंगी फिर, ठीक है? ऐसे में आप कुछ भी क्लास में का कोई मजा भी नहीं ले पाओगे और रह भी नहीं पाओगे यहाँ पर ना। यहाँ पे रह के कोई फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि मैं ज्यादा देर तक आपको एंटरटेन कर ही नहीं पाऊंगी।
अंकित, आपने ज्वाइन क्यों नहीं किया भाई? जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया फिर उनको रिमूव करना पड़ेगा। बेटा आप कमरे में नहीं जाओगे तो कैसे सीखोगे? और आप लोगों के नंबर भी नहीं है, नाम भी नहीं है। माही, मैंने आपको अभी अभी तो भेजा था, आप गई नहीं रूम में। अंकित,
सभी दीदियां आ गई हैं, सभी बच्चे आ गए हैं। सभी रूम से आ गए हैं क्या? जी जी दी आ गए। आ गए। ओके। अंशिका बेटा, नेक्स्ट क्लास हमारी सैटरडे को होगी। तो शुरू करें? जी दीदी। जी जी तो मेरा ब्रेकआउट रूम 1 था। जी, तो आपसे हमारे शुरू रूम करते से, हैं। हाँ, मेरे रूम में मेरे अलावा 15 स्टूडेंट्स और थे। तो डिम्पल ने कहा था कि वो यहाँ शेयर करेंगी। तो डिम्पल जिस स्क्रीन पर दिख रही हैं, प्लीज उनको अनम्यूट कर दें। मैं भी ढूंढ रही हूँ उसको, कहाँ है डिम्पल। हैंड रेस कर देंगी तो हमारे लिए थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। आसानी हो जाएगी। हाँ जी, डिम्पल जरा अपना डिजिटली हैंड रेस कर दें तो हम आपको अनम्यूट कर दें। क्या वो रूम में वो वापस आ मैंने देख लिया। देख लिया? हाँ हाँ, ये रही शायद। हाँ, अनम्यूट करिए डिम्पल खुद को। हाँ, कर लिया इन्होंने। ठीक है बेटा, डिम्पल बोले बेटा। डिम्पल आप शेयर कर रहे हैं बेटा? हाँ, डिम्पल शेयर करिए बेटा। यस मैम। बोलिए बेटा, बोलिए। बताओ बेटा। मैम आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज आ रही है बेटा खूब अच्छी तरह से, आप बोलिए। डिम्पल आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। तो दीदी मैं रख देती हूँ, शायद उनके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। तो हम पांचों क्वेश्चंस हम डिस्कस कर पाए अपने रूम में। ओके। तो क्वेश्चन वाइज मैं बताती हूँ। तो पहला क्वेश्चन था, एक सेकेंड, दीदी एक बार पहला क्वेश्चन एक बार बोलना दीदी। मैं हाँ बोल रही है, डिम्पल, डिम्पल आप भी बोलो, बोल रही है। बोलो डिम्पल। हाँ, बोलिए डिम्पल। बेटा आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, अपनी हाँ, जगह चेंज करके देखो। डिम्पल बेटा आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, तो सभी वेट कर रहे हैं, तो मैं रख देती हूँ, ठीक है? आप म्यूट कर लीजिए बेटा। तो पहला क्वेश्चन था कि कोई भी काम जब आप गुस्से में करते हैं तब अच्छे से कर पाते हैं या शांत मन से? तो इसमें सभी बच्चों का यही जवाब था कि शांत मन से ही हम अच्छे से कर पाते हैं। और कुछ बच्चों ने ये भी शेयर किया कि जब वो, जैसे उन्हें होमवर्क मिले या कोई ड्राइंग करनी है या कोई भी टास्क मिला है, तो अगर वो गुस्से में होते हैं तो वो ठीक से नहीं कर पाते, लेकिन जब वो शांत मन में होते हैं तो वो उसे ठीक से कर पाते हैं। तो इसमें डेनियल ने, सुहानी ने, सबने अपने अपने एग्जाम्पल्स दिए। दूसरा क्वेश्चन था, आपको गुस्सा कब आता है? जब आप कोई काम कर पाते हैं या आपको तब गुस्सा आता है जब आप कोई काम नहीं कर पाते? तो ये भी सभी बच्चों का यही जवाब था। 5 या 6 बच्चों ने इस पे जवाब दिया कि जब हम कोई काम करने लगते हैं और उसको नहीं कर पाते तब हमें गुस्सा आता है। तो श्वेता ने और डिम्पल ने बताया, श्वेता ने बताया कि वो कुछ काम कर रही थी, उनसे नहीं हो रहा था तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। डिम्पल ने बताया कि वो वेस्ट मटेरियल से कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी, बहुत देर ट्राई किया, नहीं हुआ तो उन्होंने गुस्से में उसे फाड़ दिया, सबको, सारा जितना किया था वो भी उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ऐसे ही डेनियल ने भी कहा कि उन्होंने भी वो पेज फाड़ दिया क्योंकि राइटिंग बहुत गंदी आ रही थी। तो गुस्से में सभी बच्चों ने इस बात पे अग्री किया कि गुस्से में जब वो करते हैं, मतलब कोई काम उनसे ठीक नहीं हो पाता, तो उन्हें फिर वो गुस्सा आता है। तीसरा क्वेश्चन था, जब आपसे कोई गुस्सा दिखाकर काम करवाता है तो आपको कैसा लगता है? तो यहाँ भी बच्चों ने अपने अपने एग्जाम्पल शेयर किए कि जब कोई गुस्से से उनसे काम करवाता है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। तो यहाँ पे भी बच्चों ने स्पेसिफिक एग्जाम्पल शेयर किए कि मम्मी ने या किसी ने बड़े ने कुछ काम कहा और गुस्से से कहा तो उन्हें बहुत बुरा लगा, ये सबने रियलाइज किया। फोर्थ क्वेश्चन था,
कि आप जब गुस्सा दिखाकर किसी से कोई काम करवाते हैं तो आपको क्या लगता है कि सामने वाले को कैसा लगता है। तो यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग निकल कर आया, डेनियल ने शेयर किया कि जब मैं सामने वाले को, मेरे एक छोटा सा लड़का है, छत पे आता है, पड़ोस का होगा, तो जब मैं उसे गुस्से से कुछ कहता हूँ तो वो काम तो नहीं करता पर रोने लगता है और वो कभी भी वो काम को करता नहीं है। तो ये रियलाइज डेनियल ने भी किया कि हाँ, उसे बुरा लगता होगा तभी वो रो पड़ता है। तो मतलब जब हम ये बाकी बच्चों ने भी यही शेयर किया कि जब हम किसी से गुस्से से अपना काम करवाते हैं तो डेफिनेटली सामने वाले को बुरा लगता ही है। और कुछ बच्चों ने ये भी कहा कि इसका मतलब हमें गुस्से से काम नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि जैसे हमें बुरा लगता है तो सामने वाले को भी बुरा लगता है। बच्चों का ध्यान इस तरफ गया है। फिर लास्ट क्वेश्चन था, क्या बिना गुस्सा किए काम करवाए जा सकते हैं। इस पे सभी बच्चों ने थम्स अप किया कि हाँ, बिना गुस्से के हम सामने वाले से काम करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं, तो इसमें ये आंसर्स आए कि प्यार से बोलकर, समझाकर। ये भी जवाब आया कि सामने वाला नहीं कर पा रहा तो गुस्सा करने की बजाय हम उसकी हेल्प भी कर सकते हैं। और श्वेता ने कहा कि अपने पेशेंस लेवल को बनाए रखना है और गुस्से पे कंट्रोल करना है। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बच्चों की मेरा शेयरिंग बहुत अच्छी थी। बढ़िया। हाँ, तो कोई और साथी सेकंड जी को? जी दी, मैं रख देती हूँ रूम नंबर 5 से। पूनम दी आप रखेंगी या क्या? पूनम दी, मेरा मेरा रूम नंबर 3 था। अच्छा मैं नहीं, पूनम दी मेरे साथ हाँ में। हाँ हाँ जी, हाँ जी, बोलिए हाँ बोलिए हाँ बोलिए जी, बोलिए। चलिए। तो रूम नंबर 5 था दी मेरा। जी और जी बच्चों से जो पहले क्वेश्चन पर जो शेयरिंग आई, लगभग सभी ने ये कहा, जो पहला क्वेश्चन था कि कोई भी कार्य आप गुस्से से अच्छे से कर पाते हैं शांत मन से, तो सभी का कहना था कि शांत मन से ही काम जो है वो अच्छा हो सकता है, गुस्से से किया गया काम जो है वो बिगड़ जाता है। और गुरमीत ने इसमें बहुत अच्छी शेयरिंग की कि एक बार हम काम करके थक गए थे अपना काम करते करते, तो मम्मी ने कहा कि रोटी बना दो। तो मेरा मन नहीं था रोटी बनाने का, लेकिन मैंने गुस्से में रोटी बनाई तो रोटी जो थी वो अच्छी नहीं बनी, वो कच्ची भी बन गई, जल भी गई। तो मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि गुस्से में रोटी तुम्हें नहीं बनानी चाहिए थी। तो शांत मन से किया गया काम जो है वो बहुत अच्छा होता है, अच्छे ढंग से हो पाता है। इसमें दूसरा प्रश्न जो था कि आपको गुस्सा कब आता है, और आप जब आप कोई कार्य कर पाते हैं या तब आपको गुस्सा आता है, या नहीं कर पाते हैं तब आपको गुस्सा आता है। तो इसमें बच्चों की सभी की शेयरिंग ये रही कि जब हम काम को नहीं कर पाते हैं तब हमें गुस्सा आता है, और जो गुस्से में काम करते हैं तो वो लेट भी हो जाता है, लेकिन अगर हम शांत मन से काम करते हैं तो वो काम जल्दी होता है। एक बच्चे ने इसमें शेयरिंग की थी, सीता ने, कि मैथ का क्वेश्चन उनको नहीं आ रहा था तो भैया ने हेल्प नहीं की, तो मुझे गुस्सा आया, लेकिन फिर मैंने शांत होकर जब उसको किया तो वो क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो गया था। इस पे तीसरा प्रश्न जो था वो ये था कि जब आपसे कोई गुस्सा दिखाकर काम करवाता है तो आपको कैसा लगता है। तो लगभग सभी बच्चों ने ये कहा कि बुरा लगता है, और हमें कोई भी हमसे जबरदस्ती काम करवाए तो हम गलतियां ज्यादा करते हैं। और चौथे प्रश्न पर आपने जब किसी को गुस्सा दिखाकर अपनी बात मनवाई तो आपको कैसा लगा होगा। तो इस पर प्रभजोत ने कहा कि जैसे हमें बुरा लगता है ऐसे दूसरों को भी अगर हम जबरदस्ती कोई बात मनवाते हैं तो बुरा लगता होगा, बुरा लगेगा और काम भी ढंग से नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही प्राची ने एक और भी इसके साथ बात रखी कि प्यार से समझाने पर जो है बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर गुस्से में समझाएंगे या जबरदस्ती बात मनवाएंगे तो बुरा लगेगा। और पांचवा क्वेश्चन था कि क्या बिना गुस्सा किए काम करवाए जा सकते हैं, कैसे। तो ये शेयरिंग इस पे ज्यादा नहीं हो पाई, एक दो ही बच्चे जवाब दे पाए, लेकिन उन्होंने कहा कि प्यार से समझाएंगे तो गुस्से में काम करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी दीदी, ये थी रूम नंबर 5 की शेयरिंग। बढ़िया बढ़िया। तो मेरा अब ब्रेकआउट रूम 3 था। जी सुमन दीदी, हाँ मेरे ग्रुप से मंथन ने कहा था कि मैं अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करूंगा, बढ़िया तो मंथन को मैं बोलूंगी कि अपने आप को अनम्यूट करे और अपने ग्रुप को शेयर करे, जी, ग्रुप की शेयरिंग देगा। बढ़िया। मंथन बेटा मंथन अपने आप को अनम्यूट करिए, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ,
मंथन अपना हैंड रेज करो, मेरे को तो दिखाई दे रहा है ये, एक बार आप अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा मुझे दिख गए हैं, चलो ठीक है। मंथन अनम्यूट कर दिया मैंने आपको बेटा। यस मैम। मैम पहले क्वेश्चन में मैम सलोनी ने कहा कि मैम गुस्सा करते मैम वो क्या कहते हैं, गुस्सा करते समय मैम सारे काम उल्टे पुल्टे हो जाते हैं। एक बार मैम वो पेपर देने जा रही थी तो मैम वो ब्रश भूल गई अपनी, और उसने गुस्से में उसकी सारा पेपर की ड्राइंग खराब हो गई। मैम शिवानी कहती है कि मैम कि वो मैं अपना काम कर रही थी और उसे गुस्सा आ रहा, उससे हो ही नहीं रहा। फिर उसकी मम्मी ने कहा बेटा शांत मन से करो, फिर मैम उसका काम अच्छे से हो गया। ओके। तो मैम वो नीतू कहती है कि दीदी परेशान करती है, मेरे को गुस्सा आता है और दीदी चले जाती है तो मैं खुश हो जाती हूँ। अच्छा। और मैम कल्पना कहती है कि जब मैं ट्यूशन का काम कर रही थी तो मेरे से आंसर सॉल्व नहीं हो रहा था, तो उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा पहले जो तुम्हें आते हैं वो कर लो, फिर वो आराम से करना। तो वो कहती है कि जो फिर मैंने मम्मी के तरीके से करा तो वो काम क्वेश्चन मेरा आखिर में आराम से हो गया। मैम सेकंड क्वेश्चन था कि वो आपको गुस्सा कब आता है? जब आप कोई कार्य कर पाते हो तब आपको गुस्सा आता है, या जब नहीं कर पाते तब आता है? बोलो मैम बेटा। सलोनी कहती है काम जब हम कार्य नहीं कर पाते तब गुस्सा आता है, काम बिगड़ जाता है तब आता है। और मैम वो क्या कहते हैं सलोनी शिवानी कहती है जब दोस्त बात नहीं करते तब गुस्सा आता है। कल्पना कहती है जब कोई काम नहीं कर पाते। और नीतू कहती है चीज तोड़ देती हूँ तो मैं तो तब गुस्सा आता है जब मेरे से कुछ गलत हो जाता है तो। अच्छा, मतलब खुद और की मैम गलतियों पे थर्ड भी क्वेश्चन। गुस्सा आता है। हाँ, यस और मैम। अभी मंथन ने भी एक बात बताई थी, अपना भी बता रहा था कि जब मैं और एक सलोनी ने कि अगर मैं किसी और की हेल्प, कोई काम हम इकट्ठे मिलकर कर रहे हैं और उसमें मैं अपनी भूमिका नहीं निभा पाता तो भी मैं झुंझला जाता हूँ। और उस बच्ची ने भी यही बात कही कि मेरी जब शेयरिंग नहीं हो पाती प्रॉपर तो मुझे कहीं ना कहीं टीस मचती रहती है। बेटा तीसरा क्वेश्चन मैं बोलूं? जब आपसे कोई गुस्सा दिखाकर काम करवाता है तो आपको कैसा लगता है? हाँ बोलो बेटा, बोलो। आवाज नहीं आ रही मंथन, म्यूट हो गया आप। अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। मैं कर रही हूँ आपको अनम्यूट, आप करिए खुद को। आपने फिर म्यूट कर लिया खुद को, अनम्यूट करिए। हो गया। मैम नीतू कहती है कोई चीज टूट जाती है तो मम्मी पापा मेरे को गुस्सा कर देते हैं और मैं रो देती हूँ। और वो कहती है मैम वो क्या कहते हैं आशा कहती है मेरे को गंदा लगता है, भाई डांटता है, जवाब देता है, भाई उदास हो जाता है। मैम भाई से कोई काम कराना चाहता है और मैम वो गुस्सा करती है भाई पे, भाई उदास हो जाता है। मैम आरुष कहता है कि मेरे को बुरा लगता है किसी से गुस्सा करा के काम कराना, और मैं कभी किसी पे गुस्सा करता हूँ तो वो उदास हो जाता है। फिर मैम फोर्थ क्वेश्चन एक और भी आंसर मिला था। वो आशा ने बोला था जब आपसे कोई गुस्सा दिखाकर काम कराते तो आपको कैसा लगता है? बोली कि मुझे तो गुस्सा लगता है, फिर आगे मैं अपनी छोटी बहन पे गुस्सा निकाल देती हूँ। वो मुझे गुस्सा करते हैं तो मेरे को गुस्सा आता है, मैं आगे छोटी बहन पे गुस्सा कर देती हूँ। आगे बोलो बेटा। मैम मेरा सब फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन था कि क्या आपने कभी किसी से गुस्सा दिखा के काम कराया है? तो मैम वो आशु कहता है कि मैंने अपने भाई को गुस्सा कराया था क्योंकि वो पढ़ाई नहीं कर रहा था। सलोनी कहती है कि मैं अपनी बहन पे गुस्सा करती तो वो रो जाती है। और शिवानी कहती है भाई परेशान करता है तो उस पे गुस्सा करना पड़ता है। नीरज कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स पे गुस्सा करके रूठ जाता हूँ, फिर उनसे चीज ले लेता हूँ। अच्छा। और मैम हमारा फिफ्थ क्वेश्चन मैम हमारे ग्रुप में हो नहीं पाया। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया। और नेक्स्ट ग्रुप फोर्थ ग्रुप मैं कर दूं? बहुत अच्छा बेटा। हाँ हेलो। हाँ जी मैम, फोर्थ ग्रुप मेरा था। हाँ जी मैम। सॉरी मैम हाँ जी मैम, वहाँ पे सारे ऑलमोस्ट शेयरिंग ऑलमोस्ट सिमिलर ही थी जो कि जो भी सबने दी है। उसके अलावा हमने ये देखा जो बच्चों ने मैक्सिमम निकल के आया कि जब मैंने उनसे पूछा कि क्या होता है कि सामने वाले ने आपको गुस्से से काम करवाया, उसके बदले में आप क्या करते हैं। तो ज्यादातर बच्चों ने यही शेयर किया कि हम भी बदले में गुस्से से ही काम करके देते हैं वापस। अगर किसी छोटी बहन, बड़ी बहन ने या छोटे बड़े भाई ने हमें कुछ गुस्से से करने के लिए बोला तो हम भी वापस गुस्से में ही करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा फिर क्या आपको सही लगता है कि ये गुस्सा आपने आपके बड़े भाई बहन ने किया, फिर आपने कंटिन्यू किया,
फिर जब नहीं बात बनी तो उसके बाद आगे आपने मम्मी को बता दिया, मम्मी को भी कंट्रोल करना है तो मम्मी आपको गुस्सा कर देंगी। तो ये हम लंबी एक लाइन चला रहे हैं। तो वो कह रहे कि हाँ मैम, ये बात उनको बच्चों को लगी कि हाँ अगर हम बड़े भाई या बहन ने भी किया तो उसके बाद अगर हम स्टॉप हो जाएंगे तो बातें आगे नहीं बढ़ेंगी और शायद गुस्सा होना कम हो जाएगा। और गुस्सा, कई बच्चे कहते हैं कि कई लोगों का नेचुरल स्वभाव होता है। तो मैंने पूछा नेचुरल स्वभाव कैसे होता है गुस्सा, क्योंकि हमारी आंख, कान या मुंह की तरह कोई ऐसा अंग तो है नहीं जहाँ पे गुस्सा लगा हो कि गुस्से वाला अंग किसी के पास है और किसी के पास नहीं है। तो बच्चे वो कहते कि हाँ मैम, किसी को बहुत सारी चीजें होती हैं, हमें जब आपने बताया कि कमियां हमारी होती हैं जिनकी वजह से हमें गुस्सा आता है, तो वो कमी अगर हम दूर करेंगे तो हम गुस्सा कम करेंगे। बाकी और सब चीजें तो शेयरिंग थी कि सबको ही अच्छा लगता है कि उनसे बिना गुस्से से काम कराया जाए, प्यार से काम कराया जाए। जब वो शांति में काम करते हैं तो ज्यादा अच्छा काम करते हैं, प्यार से करते हैं तो अब वो ज्यादा अच्छा उनका रिजल्ट आता है। और क्या कहते हैं, वो चाहते हैं कि जब कोई सामने वाला उनसे हमेशा प्यार से काम करवाए। लेकिन बच्चों को यही जब मैंने पूछा कि क्या आप भी यही चाहते हैं कि आप सामने वाले से हमेशा प्यार से काम करवाएं, तो वो बच्चों ने बोला कि नहीं, हम कभी भी गुस्सा करना पड़ता है। तो फिर बाद में बच्चों ने बोला कि हाँ, अगर हम भी प्यार से करवाएंगे तो हमें भी कोई गुस्सा नहीं करेगा। बढ़िया। हाँ जी मैम। थैंक यू रेखा। आज मैं तुम्हें राखी पता नहीं क्यों बोल रही हूँ। अरे मैम कोई नहीं मैम, लेकिन मुझे खुद पे गुस्सा नहीं आ रहा है। हाँ नहीं मैम, मुझे भी नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट। हाँ जी मैम, ग्रुप नंबर 2 बोलूं मैं? जी। गुलप्शा आप अपने आप को अनम्यूट कर लो बेटा। वो कह रही थी मैम मैंने कभी नहीं बोला, मुझे प्लीज थोड़ा सा बोलना है, बढ़िया। मैं प्रेजेंट करना चाहती हूँ। जी, तो वो जितना बोलेगी बाकी मैं बोल दूंगी। गुलप्शा को आपने अनम्यूट कर दिया। गुलप्शा अनम्यूट करो बेटा, मैंने आपको कर दिया है, अनम्यूट करिए खुद को। गुलप्शा ठीक है, थैंक यू। गुलप्शा अपने आप को अनम्यूट करिए बेटा। यस मैम। हाँ बोलिए बेटा, बोलो आप क्या बताना चाह रही हैं? मैम हमारी क्लास में 5 क्वेश्चन हो पाए थे जी। तो मैम पहला क्वेश्चन था कि कोई भी काम गुस्से से कर पाते हैं या शांत मन से। बहुत से बच्चों ने जवाब दिया कि हम शांत मन से कर पाते हैं, क्योंकि शांत मन से किया गया काम हमेशा सही होता है। अच्छा। और गुस्से मन से किया जो हम काम करते हैं वो कभी कभी बिगड़ जाता है। तो कुछ बच्चों ने एग्जाम्पल दिया कि मेरे घर में मेरी दीदी काम करवा रही थी तो मुझे गुस्सा फील हो रहा था क्योंकि मुझे काम करने का मन नहीं कर रहा था। ओके। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिए मैम। सेकंड क्वेश्चन था हमारा, आपको गुस्सा कब आता है, जब आप काम कर पाते हैं या जब आप काम नहीं कर पाते हैं? जी। तो बहुत से बच्चों ने जवाब दिया जो हम काम नहीं कर पाते तब हमें ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि हम लोग गुस्से से करते हैं वो काम बिगड़ जाते हैं। तो इस वजह से बहुत से बच्चों ने आंसर दिया कि मुझे गुस्सा आता है जब मैं काम नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि कभी कभी मेरा काम किया गया काम वो गलत भी हो जाता है। और मैम तीसरा क्वेश्चन था, जब आपसे कोई गुस्से से काम करवाता है तो आपको कैसा लगता है? तो मैम बहुत से बच्चों ने आंसर दिया कि मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि गुस्से से जब कोई हमें गुस्से से काम करवाता है हमें अंदर से अजीब सा फील होता है कि हमें गुस्से से काम करवा रही है, कैसा लगता है। अब वो हमें उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता। ओके। वो जबरदस्ती में करते हैं, अब वो हमें समझ नहीं आता। ओके। और बच्चों ने ऐसी आंसर दिया मैम। और हमारे में क्वेश्चन 4 हुआ था, जब आप किसी को गुस्सा दिखाते हैं तो आपको कैसा फील होता है, मतलब उसको कैसा फील होता होगा। तो उसको भी हमने सोचा कि हमें गुस्सा लगता है जब दूसरों को ऐसा फील हो, जब हमसे कोई गुस्से से बात करता है तो हमें बुरा लगता है, तो शायद उनको बुरा लगता हो, तो हमें कभी गुस्से से बात नहीं करना चाहिए किसी से भी। हम थोड़ा अच्छे से बात करेंगे तो उसे भी समझ में आएगा और हमें भी समझ में आएगा। अच्छा, बढ़िया। तो मैम 5th क्वेश्चन था, क्या आप गुस्सा किए बिना काम करवा सकते हैं, कैसे? तो मैम हम गुस्सा किए बिना काम करवा सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने बोला कि हाँ मैम हम गुस्सा किए बिना काम करवा सकते हैं। एक बच्ची ने बोला मैम कि कभी कभी हमारी दीदियां भी गुस्सा दिला देती हैं। तो मैम उस बच्चे ने कहा, मैम ने बोला कि गुस्सा देना या ना देना अपने पे होता है। अगर अपने पर कंट्रोल रखेंगे, गुस्सा करना या ना करना हमारे पे डिपेंड होता है।
अगर हम चाहे तो गुस्सा कर भी सकते हैं, अगर हमें कोई कितना भी गुस्सा दिला दे। अगर हम गुस्सा करेंगे तो गुस्सा ही होगा, अगर हम गुस्सा ना करें तो उसे भी अच्छा फील होता है। जी मैम यही थे हमारे क्वेश्चन क्लास में। बहुत बढ़िया, बहुत जी जी बहुत बढ़िया गुलफ्शा, थैंक यू। बस हाँ एक चीज और थी कि बच्चों ने ये बात बोली थी कि फोकस हम लूज कर जाते हैं अगर हम कोई भी काम गुस्से में करते हैं, या जी कोई हमसे जबरदस्ती गुस्से से काम करवाता है। और अगर हमारा फोकस पूरा रहता है और हम अपने मन से काम करते हैं तो हम बहुत अच्छा काम कर पाते हैं, प्रोडक्टिविटी बहुत हाई रहती है। थैंक यू मैम। बहुत हाँ, बढ़िया। ये बच्चों ने हमारे रूम में भी यही शेयरिंग की थी कि गुस्से से करवाया गया काम पर ना हम लोग फोकस नहीं कर पाते, ध्यान नहीं दे पाते। तो आज आपने गुस्से के बारे में काफी कुछ जाना, और होप कि आप लोग गुस्सा नहीं करोगे, क्योंकि आपने दोनों पहलुओं पे उसके देखा कि गुस्से से कोई फायदा होता है क्या, कितने लोग हैंडल करना चाहेंगे वो देख सकते हैं। मैं बातें कर रही हूँ, आप कर सकते हो उसके साथ में। गुस्से से कितने लोगों को लगता है कि हम दूसरे के कंट्रोल में हो जाते हैं, कि दूसरे की जब मर्जी हमें को गुस्सा दिलवाते, है ना। ऐसा हो सकता है ना कि किसी को पता चल गया कि आप किस बात से नाराज हो जाते, किस बात से चिढ़ जाते, तो तुरंत वही आपके साथ बात करेगा और आप फिर गुस्सा हो जाएंगे। तो आप दूसरे का क्या बन जाएंगे, दूसरा आपको रिमोट से चलाएगा अपने, जहां मर्जी जब मर्जी गुस्सा करेगा। तो क्या आप बनना चाहते हैं ऐसा? तो थोड़ा सोचेंगे इसमें, और फिर एक बार फिर से मिलेंगे कभी अचानक से कोई क्वेश्चन के साथ, ताकि आप बता पाए कि आप में कुछ बदलाव आया है इससे कि नहीं। और आपके अपने पेरेंट्स के साथ भी, भाई बहनों के साथ भी बात करिए, क्या उनको रिमोट बनना पसंद है, गुस्सा कमजोरी की निशानी है या ताकत की निशानी है। ये जैसे हमने उस दिन प्रश्न दिए थे ना आपको यहाँ पे गूगल फॉर्म में भरने के लिए, तो उसी तरह से एक बार फिर से दिए जाएंगे इस तरह के प्रश्न, और फिर देखते हैं कि आप में कुछ आपके विचार बदले हैं या सेम है। कितने बजे होगी? नेक्स्ट सैटरडे को 7 बजे। 7 बजे, ओके मैम। हाँ, सैटरडे को 7 बजे और संडे को भी 7 बजे। तो तब तक के लिए अभी एक जरूरी चीज रहेगी, चलिए मैं ही करवा देती हूँ आज चेकआउट एक्टिविटी। तो सभी लोग अपनी एक आरामदेह स्थिति में बैठ जाएंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेंगे। आज आपने इस कक्षा में जो भी सुना, चर्चा में जो भी आया, एक बार उसकी तरफ ध्यान ले जाएंगे। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने बैठने की स्थिति पर लाएं, और जब भी सहज महसूस करें अपनी आंखें खोल सकते हैं। जब भी सहज महसूस करें धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। जब भी सहज महसूस करें अपनी आंखें धीरे धीरे खोलें। थैंक यू सो मच। कई बच्चे मैं देख रही थी उनकी आंखें बंदी थी, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उसमें विचार कर रहे थे। तो सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से मिलेंगे। मैम करवा सकते हैं? हाँ जी मैम शुरुआत में कल हम करवा सकते हैं माइंडफुलनेस? कल है नहीं बेटा क्लास, सैटरडे को होगी। सैटरडे को? हाँ ठीक है। मैम हमने कभी नहीं करवाया ना। नाम बताइए अपना। गुलफ्शा। अच्छा गुलफ्शा, आप करवाना चाहती हैं, ठीक है नेक्स्ट टाइम गुलफ्शा, ठीक है सब लोगों को ध्यान रहेगा। तो गुलफ्शा नेक्स्ट टाइम करवाएंगे, तो तैयारी करिएगा बच्चे खूब अच्छे से, है ना। चलिए और आप कौन स्पेशल सी क्लैप। करेंगे? हाँ और सुमन दीदी, हाँ जी चैट बॉक्स में आ रहा है कि स्पेशल क्लैप तो रह गई। हाँ, नहीं स्पेशल क्लैप तो सबके लिए होगी, क्योंकि आज तो खास तौर पे स्पेशल क्लैप इसलिए कि अपने लिए करना है, जो काम करना है वो दूसरों के लिए नहीं करना है। दूसरों से गुस्सा नहीं होना है और अपने आप को कमजोर साबित नहीं करना है, ना ही दूसरे का रिमोट बनना है। तो इसके लिए स्पेशल क्लैप की कोई ना बने, मैं भी नहीं बनना चाहती, आप भी शायद नहीं बनना चाहते होंगे। रेखा जी आप बनना चाहती, आपने क्लैप नहीं किया। चलिए रेखा
बाय बाय। ओके बाय बाय सबको, थैंक यू सो मच, चलो, नमस्कार सभी बाय को, बाय। फिर मिलेंगे। नमस्कार सभी Thank you, को। धन्यवाद, Bye नमस्कार bye. सबको। Thank you. बाय बच्चों। बाय बाय। बाय बच्चों। बहुत प्यार भी मिल रहा है बच्चों को, हमें आइसक्रीम भी मिल रही है बच्चों से, देखिए कितनी बढ़िया बात है, ये हमारा प्यार भी। दी, आज ना 9th और 12th के भी कुछ बच्चे जुड़े हुए थे। हाँ जी, आज 9th और 12th के बच्चे भी जुड़े हुए थे। नहीं वो भाइयों के होंगे मुझे लगता है, जहाँ तक कि उनके भाई बहनों के होंगे, और इस समय उनको फोन मिल गया होगा, इस तरह का कुछ मुझे लगता है, ऐसा मामला होगा। हाँ ये हो हाँ, सकता है, हाँ। ये हो सकता है जी। अगर जुड़े भी हो तो बहुत अच्छी बात है, ये तो सभी के काम की चीज है। अभी देखिए, अभी शो हो रहा है, जी। चेतन रावत है कोई 10th B में, और वो अच्छा जी। वेटिंग फोन रूम का में होता वेट कर रहे हैं। वो वो फोन, फोन की वजह से। चेतन आप अगर अपने आप को हैंड रेस करेंगे तो आपके पूछ लेते हैं हम आपसे कि आप अपने आप से जुड़े हैं या अपने भाई बहन के फोन से जुड़े हैं। वो फोन है दीदी, फोन है वो तो। हाँ वो मुझे यही लग घर रही में, है। हाँ, क्योंकि क्लास में डेली क्लास होनी है तो। चलिए ठीक है, ओके बाय बाय, एंड मीटिंग बाय करते हैं। बाय। सब लोग अपने बाय अपने बाय। घर में जाइए, आराम करिए, अपने मम्मी पापा के साथ ये एक्टिविटी शेयर करिए और फिर सोचिए विचारिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय।